हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस लाइन, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो यूजफुल हो रहेगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि आपके एग्जाम में एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 क्वेश्चन है। आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखिए। इसी प्रकार आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा आप सब कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि डब्लू को अगर 46 और कैट को 48 लिखा गया तो बताइए कि हम सेल को किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे। देखिए आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। डब्लू कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है। उसके बाद इसको लिखा गया कितना? 46। तो आप देख पाएंगे कि आपको क्या यहाँ नज़र आ रहा है कि हो सकता है यहाँ 23 का डबल किया गया होगा, ठीक है, 2 गुना करके। चलिए ठीक है। उसी प्रकार अगला क्या है? कैट को 48 लिखा गया। कैट का पोजीशन लिख दीजिए आप, CAT कितने नंबर पे आता है? 3। उसके बाद A 1 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। देखिएगा इसको कितना लिखा गया? 48। 48 इसको कैसे बना सकते हैं आप? देखिएगा अगर इन तीनों लेटर के आप जोड़ देते हैं तो 24 होगा। आपको देखिएगा इन तीनों लेटर को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 से फिर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 48। एक लेटर था यहाँ, उसका डबल 46 लिखा गया। यहाँ 3 लेटर था, तीनों को जोड़ दिया गया, 24 का डबल 48। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए सारे का आप लेटर का पोजीशन लिखिए और जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। एस कितने नंबर पे आता है? 19। उसके बाद आया है 1, ए के लिए आएगा 1। उसके बाद एल होता है 12 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे। आप जोड़िए, आपका राइट आंसर इजीली लिखने का 20 और 32 हो गया आपका। 32 5 37। 37 का अगर डबल कीजिएगा, डबल 2 टाइम्स मल्टीपल कितना हो जाएगा? 37 दूनी 74। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो पॉज करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या करा कि अगर 8 को हम 81 लिखे हैं तो बताइए कि उसी नियम के साथ हम 10 को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो देखने जाइएगा यहाँ पे, तो 8 को यहाँ कैसे आप 8 को 81 लिख सकते हैं? आप तो पहले 10 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 का 10 गुना कीजिएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 10 गुना कितना होता है? 80। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 81। देखिए यही नियम के साथ यहाँ देखते हैं 10 है, 10 का कीजिएगा 10 गुना 100 हो जाएगा, और 100 में फिर 1 एक्स्ट्रा यहाँ जोड़े तो उसमें भी जोड़ना पड़ेगा 101। पर किसी भी ऑप्शन में आपको 101 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये जो लॉजिक आप सोचें क्या है? रॉन्ग है बिल्कुल। फिर आपको दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या यहाँ सोच सकते हैं कि 81 आपको स्क्वायर दिख रहा है किसका? 9 का। इसका मतलब 8 का एक लेटर आगे बढ़ गया है कितना? 9, और ये 9 का ही स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। कितना हो गया? 81। उसी प्रकार आप भी कीजिए, क्या है? 10 है, तो 10 से एक लेटर आप आगे बढ़िएगा तो कितना मिलेगा आपको? 11। और जब 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 है 21 से 121। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए आप क्या सोच रहे हैं वो मायने नहीं रखता। आप ऑप्शन के थ्रू भी देखिए, शुरू बार यहाँ देखें तो 101 ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर आप दूसरा नियम पे गए। इसलिए एग्जामिनर क्या सोच के आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दिया है उस लॉजिक को आपको पकड़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लेटर की अगर बात करते हैं तो एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है? 5। उसके बाद पी है, पी कितने नंबर पे आता है? 16। उसके बाद एच आया तो एच कितने नंबर पे आता है? 8। उसके बाद आया एस 19 नंबर पे। फिर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके फिर बाद आया भी, भी का कितने नंबर पे आता है? 22। उसके बाद फिर क्या हो गया? एन, एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो
अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ आपको दो सीरीज इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मिक्स होकर दो सीरीज क्या है चल रहा है। अगर आप यहाँ रिलेशन देखिएगा तो 13 से हो गया 16, 3 बढ़ा है, 16 से फिर देखिएगा तो हो गया 19, 3 बढ़ा है, फिर 19 से देखने जाइएगा तो 3 बढ़ के 22 हुआ। फिर यहाँ आपको आगे लिखाएगा तीसरा नंबर पर, यहाँ सीरीज है नहीं। उसके बाद दूसरा सीरीज यहाँ में इसमें क्या मिक्स है देखिएगा, यहाँ तो सारे में क्या क्या बढ़ा है, 3-3 लेटर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सारे में 3-3 लेटर क्या हुआ इंक्रीज होकर लिखा है। उसके बाद ऊपर वाले अगर सीरीज देखेंगे तो 5 से हो गया 8, 3 बढ़ा, 8 से फिर हो जाएगा 3 बढ़ेगा तो कितना 11, 11 से 3 बढ़ाइएगा 14, देखिए यहाँ भी 14 मिल गया। इसका मतलब यह ऊपर वाले सीरीज में भी 3-3 बढ़ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले सीरीज में ये वाला पकड़ाया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, और 8 में जब 3 जोड़िएगा 11, और 11 के लिए क्या आता है के आता है। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आएगा के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताने में इतना वक्त लग रहा है और इतना इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 करा, निश्चित कूट भाषा में बताइए जुपिटर को इस प्रकार कोडित किया गया, तो बताइए कि इसे हम किस प्रकार लिखेंगे। चलिए लेटर की पोजीशन देख लेते हैं। जे है, फिर यहाँ भी जे है, इसका मतलब यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पे जाइएगा लेटर पे तो U21 V22, इसका मतलब एक लेटर इंक्रीज हुआ, 21 को लिख दिया गया 22। उसके बाद देखिएगा क्या है P16, वो हो गया कितना 15। आप देख पाएंगे 16 को 15 लिखा, एक लेटर पीछे हो गया। उसके बाद फिर I9 J10 प्लस का 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ है T20 20 को लिखा 19 माइनस का 1। उसी प्रकार आगे जाइएगा तो E5 5 को लिखा 6 प्लस का 1 हो गया। उसके बाद फिर लास्ट नंबर पे आ गया R को लिखा R, मतलब यहाँ छेड़छाड़ नहीं हुआ, 0 का क्या है गैप है। तो आप देख पाएंगे शुरुआत वाले और लास्ट वाले में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, सिर्फ बीच वाले जितने भी लेटर हैं उसमें +1 से स्टार्ट हुआ, फिर -1 +1 -1 +1, लास्ट वाले जैसे ही पहुँचा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। इसी नियम के साथ अपना आंसर दे दीजिए। जैसे n कितना है n, तो शुरुआत में छेड़छाड़ नहीं होगा, उसके बाद लास्ट वाले में भी छेड़छाड़ नहीं होगा, क्या है e, मतलब शुरू में n है लास्ट में e आना चाहिए मेरा। यहाँ n है e, n e n e n e, इसकी मदद से आप अपना आंसर छाट ही नहीं पाए। चारों ऑप्शन में शुरुआत और लास्ट सेम था। उसके बाद आप बीच पे चलिए, सेकेंड लेटर में क्या हुआ प्लस का 1, प्लस जोड़िए 5 में जब 1 जोड़िएगा 6 मिलेगा। इन के बाद फिर एफ आना चाहिए, यहाँ डी था पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका, यहाँ जी था ए गलत हो गया, यहाँ एफ भी है यहाँ भी एफ है। उसके बाद फिर क्या होगा थर्ड लेटर में माइनस का 1 होगा। थर्ड लेटर कितना 16 में जब 1 घटाइएगा 15 मिलेगा, 15 के लिए आएगा ओ, एफ के बाद ओ आना चाहिए, दोनों ऑप्शन में एफ के बाद ओ। उसके बाद फिर क्या होगा प्लस का 1 होना चाहिए फोर लेटर में। 20 में जब 1 जोड़िएगा 21, 21 के लिए आएगा यू, ओ के बाद यू आना चाहिए। यहाँ देख पाएंगे एस था इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मिसिंग नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ लुप्त संख्या बताइए कि यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, जो आपको बताना है बताइए। यहाँ 40 है बीच में, यहाँ 32 है, लार्ज नंबर आपको बीच में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लार्ज नंबर कैसे ला सकते हैं, अगर इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे काफ़ी बड़ा संख्या आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 45, 45 में से अगर 45 में से 12 घटा दीजिएगा तो फिर 40 नहीं आएगा। इसका मतलब लॉजिक तो कुछ आपको सोचना पड़ेगा। चलिए ऊपर नीचे देखें ना, यहाँ पर लेफ्ट राइट देखते हैं। पांतिया कितना हो गया 15, 9 × 36, 36 और 15, यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। 9 × 36 15 काफ़ी बड़ा संख्या हो जाएगा, डिफरेंस भी नहीं आएगा। अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 और 9 4 कितना हो जाएगा आपका जाकर 13। दोनों जोड़ के मल्टीप्लाई भी करते हैं तो नंबर नहीं आएगा। यहाँ हो जाता है 8, यहाँ हो जाता है 13, पर 8 × 5 = 40। यहाँ डिफरेंस अगर ले लेते हैं तो आपका आंसर दे सकता है। डिफरेंस लेकर देखते हैं, यहाँ प्लस किए हैं उसको माइनस करके देखते हैं। देखिएगा तो इसका जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8, इसका डिफरेंस कितना हो गया 9 में से 5 4 चला गया 5, 8 × 5 = 40, यहाँ मल्टीपल 40 आ गया।
इन दोनों को फिर ऐड करना पड़ेगा। 3 1 कितना हो गया 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 में से 2 चला जाएगा 8। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 32, बिल्कुल यहाँ 32 मिल गया। मतलब ये दोनों नंबर है लेफ्ट वाले, इनको जोड़ा गया और लास्ट वाले जो राइट है इसको माइनस किया गया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 4 3 7। इसके बाद यहाँ डिफरेंस लेना है, 7 में से 0 जाएगा 7, 7 गुना 7 कीजिएगा कितना हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। करा उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वश्रेष्ठ संबंध बताता है किसके बीच, खीरा और मसाले और भोजन। बताइएगा इसका सही वेन आरेख क्या बनेगा, वेन डायग्राम। अब सब जानते होंगे खीरा भी क्या है, खाने वाला चीज़ है, और मसाला भी। इसका मतलब भोजन के अंतर्गत आएगा खीरा और मसाला। ये आपका हो गया क्या, भोजन। ठीक है, और जानते होंगे मसाला अलग है और भोजन भी अलग है, मतलब इन दोनों में कोई संबंध नहीं रहेगा। भोजन अलग, सॉरी खीरा अलग रहेगा और मसाला अलग रहेगा। ये हो गया आपको खीरा, ठीक है, ये हो गया आपका एम्फुर मसाला, ये आपका हो गया भोजन। इस प्रकार इसका सही वेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डी में क्या, दोनों में कुछ का संबंध बता दिया था इसलिए ये गलत हो गया। खीरा अलग है, मसाला अलग है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। करा एक साइकिल को 4140 रुपये में 4140 रुपये में बेची गई जिसमें 15% का लाभ हुआ। मतलब अगर कोई वस्तु को आप 100 रुपये में किने तो 115 रुपया, मतलब 15 रुपये उस पर प्रॉफिट कमा गए। मतलब यहाँ 115% की वैल्यू है 4140। जैसे आपका कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना 100% या 100 रुपया। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को 100 रुपये में किने, जब उसको बेचें तो 15% का लाभ हुआ। इसका मतलब 100 पे 15% का मतलब 15, मतलब ये जो 41 और 40 है 21% का मान है, 115% का मान है। ठीक है, अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं कि वस्तु को हमने कितना में किना था तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, इसलिए कॉस्ट प्राइस निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4140 में बेचा गया तो 15% का लाभ हुआ, मतलब 115% का ये वैल्यू था। उसके बाद क्या था, 25% लाभ कमाने के लिए। बताइए जब इसको पहले आप निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, सोल्व करेगा तो इसको अगर सोल्व करने जाइएगा तो देखिएगा 5 से कटेगा तो 25 चौ 25 100। उसके बाद यहाँ 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा, और उसके बाद फिर 5 तिया 15, 23 बार में चला जाएगा। फिर 23 को देखिए इसमें भाग दीजिए कटता या फिर नहीं। 7 से देखते हैं, एक बार में भाग दीजिएगा, एक बार में 23 जब इसमें माइनस होगा 41 में तो कितना आपका बच जाएगा 8 3 11, यहाँ बच जाएगा 3 में से 2 गया 1 18, फिर इतना 4। उसके बाद देखिए 184 कितना बार में 23 का मल्टीपल है तो देख पाएंगे 23 1 8 3 24, 23 से 8 84 से बिल्कुल 8 बार में भाग जाएगा। 18 फिर 0, यहाँ 0 उतर जाएगा। 180 बार पूरी तरह 13 से कट जाएगा। ठीक है, 180 गुना 20 हो जाएगा। यहाँ क्या आपका कॉस्ट प्राइस, तो 18 दूनी 3600 इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। तो बोला था 25% लाभ कमाने के लिए, मतलब 125% का मान पूछ रहा है आपसे, 125/100 यही आपका आंसर देगा, राइट आंसर। 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर ऑप्शन पे जाते हैं तो इस प्रश्न को देखिए 36 × 125 आपका राइट आंसर। और 36 गुना हो रहा किस में 125 में, इसका मतलब वो संख्या जो भी मेरा आंसर होगा 36 का मल्टीपल होगा। और 36 का मतलब 9 का भी मल्टीपल होगा, 9 × 36, 9 से भी कटना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप सब जानते होंगे कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ जोड़िएगा सभी संख्या को तो 9 हो जाएगा, ये 9 से कट रहा। इस सभी को जोड़िएगा तो 5 और 9 और 3 जाकर 12, ये 9 से नहीं कट रहा। 8 4 12 और 5 कितना हो गया 17, ये भी नहीं कट रहा। यहाँ देखिएगा तो 6 हो रहा, ये भी नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन था जो 36 का मल्टीपल था, इसका मतलब 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मल्टीपल नहीं भी जानते तो आप इसका डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम यहाँ लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 8,
कह रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताइए। आप सब राइट आंसर कमेंट कीजिए, इसका कितना त्रिभुज है इसके अंतर्गत। देखिएगा अगर इस पार्ट को आप उठाइएगा तो इसमें ऐसा कोई भी आकृति नहीं है जो कि ट्रायंगल्स की निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें एक भी ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है। उसके बाद एक ट्रायंगल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल्स हो गया आपका, ये आपका तीसरा ट्रायंगल्स हो गया, ये हो गया आपका चौथा, ये पांचवा, और इन दोनों को मिलाने से एक बन रहा है पांचवा, एक छठा, ठीक है। 6 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद एक आपको स्क्वायर, ये इसका एक ट्रिक बताए थे कि अगर वर्ग या आयत के अंदर दोनों विकर्ण आपस में चारों कोना पे मिल रही है तो ट्रायंगल्स गिन लीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिए। 1 2 3 4 ट्रायंगल से 4 का डबल 8। इसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा यही सेम आकृति यहाँ दिया गया। इसका मतलब इन सभी आकृति में कितना हो गया ट्रायंगल्स, 8 ट्रायंगल्स यहाँ हो गया। 6 यहाँ था, 8 यहाँ, 8 6 कितना हो गया, 14 ट्रायंगल्स। तो आप इजीली देख पा रहे हैं। 14 के बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है या फिर नहीं। 14 के बाद देखिएगा ये आपका हो गया कितना, इन दोनों को मिलाने से इस बेस पे 14, एक कितना हो गया 15। 15 के बाद ई वाले बेस पे एक बन रहा होगा 16, और एक ऊपर बन रहा होगा 16, एक 17। 3 ट्रायंगल्स और बढ़ा, 3 जब इसमें ऐड कीजिएगा 14 3 कितना हो गया 17। उसके बाद ध्यान से देखिए कोई और भी ट्रायंगल्स की निर्माण हो रही है या फिर नहीं, नहीं तो फिर आपका 17 राइट आंसर है। अब कहूँ भी देख लीजिए इसमें एक भी ट्रायंगल सब नहीं बन रहा है, 17 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या आ गया, मिरर इमेज का प्रश्न। बार बार हमारे पार्ट में आ रहा है प्रश्न, देखिएगा CHSL 2022 का। हर एक एग्जाम्स में हर एक जो सीरीज चैप्टर चल रहा है शिफ्ट, उस सारे शिफ्ट में मिरर इमेज का आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है मिरर इमेज की। लेफ्ट वाला राइट जाता है फ्रेंड्स, और जो राइट में रहता है वो लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। और जो नज़दीक रहेगा ना वो नज़दीक में ही आएगा मिरर के। मिरर के नज़दीक में अगर मेरा दाहिना हाथ है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा दाहिना नज़दीक में रहेगा। दूर वाला अगर लेफ्ट वाला दूर है मिरर के तो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब भी दूर बनाएगा। इसका मतलब नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, ठीक है। नज़दीक वाला नज़दीक आएगा। देखिएगा मिरर किधर है, 8 के सामने रखा गया। जब इसको मिरर में देखिएगा तो 8 नज़दीक में, इसका मतलब प्रतिबिंब जो 8 का नज़दीक में आएगा। लेफ्ट राइट यहाँ देखिएगा तो 8 का क्या है, सेम है। इसका मतलब सबसे पहले मेरा 8 आना चाहिए। 2 ऑप्शन ऐसा था जो F से स्टार्ट था, इसलिए दोनों ऑप्शन को हम गलत कर दिए, क्योंकि मेरा आंसर 8 से तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए था। उसके बाद फिर देखिएगा फिर किसको आएगा, 7 आएगा। तो 7 को देखिएगा किस प्रकार है, 7 इस प्रकार है। बायां से गया दाहिना, फिर कर्व लिया, इसका मतलब दाहिना जाएगा फिर कर्व लेगा बाएं की तरफ, इस प्रकार 7 होगा। ऑप्शन ए में तो दिखाई दे रहा, पर ऑप्शन बी में गए तो ऊपर वाले को नीचे कर दिया। ऊपर रहना चाहिए 7 वाले पार्ट, वो नीचे है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन जानते होंगे मिरर में ऐसा थोड़ी है कि जो ऊपर सर है वो आपको पैर दिखाई देगा और पैर वाले सर, ऐसा नहीं। इसलिए ऊपर नीचे में सेम चेंज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी में देखे तो चेंज कर दिया था ऊपर वाले को नीचे, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर आगे आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन आप छाटते रहिए, जहाँ भी आपका आंसर मिल गया क्वेश्चन को स्किप कीजिए, सारे को मिलाइएगा फिर चेक कीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। फिगर सीरीज का प्रश्न बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। अब देख पाएंगे एक वर्ग के अंदर एक वर्ग है और दोनों वर्ग के चारों जो डायगोनल है, दोनों जो विकर्ण है चारों कोना पे मिल रहा सारे फिगर में। आप आंसर कहाँ से दे पाएंगे, इस त्रिभुज को पकड़िए। यहाँ था आपको एक त्रिभुज, दूसरा फिगर में यहाँ हो गया, तीसरा फिगर में आपका यहाँ हो गया, तो चौथा फिगर में यहाँ है। मतलब देख पा रहे हैं एक एक पार्ट घूम रहा है राइट की तरफ, तो यहाँ से अगला बार त्रिभुज इस पार्ट में आएगा, मेरा ऊपर वाले में त्रिभुज आएगा। यहाँ देखिए पीछे बिंदु वाला त्रिभुज आएगा, इसलिए ये गलत। यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पीछे बिंदु वाला त्रिभुज है, ये भी गलत। यहाँ त्रिभुज है। उसके बाद 2 ऑप्शन अभी भी आपका बच रहा है, तो आप किसको उठा सकते हैं, आप ये जो इसके अंदर बिंदु है इसको उठा लीजिए। अगर इसको देखने जाइएगा तो 2 बिंदु है, एक ऊपर है एक नीचे, फिर लेफ्ट राइट हो गया, फिर ऊपर नीचे, फिर लेफ्ट राइट, फिर क्या होगा ऊपर नीचे। ऊपर नीचे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो लेफ्ट राइट है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर इसकी मदद से भी अपना आंसर नहीं निकलता तो फिर इस सिंबल की मदद से हम आंसर को चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
देखिए क्या प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। देखिए ब्लड, जहाँ भी आपको लगेगा कि फीमेल के बारे में बात की जाएगी तो उसको आप सर्कल के अंदर कर दीजिएगा, जहाँ भी लगेगा कि मेल है तो उसको ट्रायंगल्स में भर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। इसका मतलब ए और बी आपस में भाई और बहन है, और कौन भाई है और कौन बहन है जो कन्फर्म नहीं है। आगे पढ़िए, अगला क्या करा है। बी जो है एक्स का बेटा है। बी जो है ये एक्स का क्या है, बेटा है। एक्स का बेटा मतलब पिता है एक्स, एक्स का बेटा है मतलब एक्स माता या फिर पिता, ये भी जेंडर पता नहीं चला, पर बी का जेंडर यहाँ का पता चला, बी बेटा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल। और अभी आपको बताएं कि ए और बी आपस में भाई बहन है। जब ये भाई है बेटा, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेटी होगा। यहाँ से जेंडर दोनों का पता चल गया, कौन मेल और कौन फीमेल। एक्स का जेंडर अभी पता नहीं चला। उसके बाद पढ़िएगा तो एक्स जो है बाई का पति है। एक्स जो है बाई का पति, मतलब बाई का पति है तो बाई का पति एक्स है, तो ये फिर बाई क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ये आपस में शादीशुदा है। अगला नोट पढ़िएगा तो क्या करा, और ओ का भाई है। और किसके लिए आया, जो या जिसका, नज़दीक के लिए आता है, पर यहाँ आया और आया इसलिए ये दूर के लिए आएगा। और किसके लिए आएगा, दूर के लिए। इसके दूर में कौन है, एक्स है या फिर बाई, दूर में है एक्स। इसका मतलब एक्स के लिए क्या आया, ओ। एक्स, ओ का भाई है कौन, एक्स। एक्स जो है ओ का भाई है, ओ यहाँ आ गया। ठीक है, ओ का जेंडर पता नहीं चला। प्रश्न क्या कर रहा है, ए ओ से कैसे संबंध रखता है, ओ से, ओ के बारे में बताइए। ओ का एक कौन है जो बताना, कौन कौन है। से लगा रहता है जिसके बारे में नहीं बताना है आपको। से किसके बारे में लगा था, ओ, तो इसका मतलब ए कौन है जो बताना। देखिए रिलेशन देखिए और राइट आंसर क्या होगा जो आप कमेंट कीजिए। देखिए एक्स क्या है, पिता है ए और बी का, और पिता का या तो वो भाई हो सकता है, ठीक है, भाई भी हो सकता है या फिर बहन भी हो सकता है। अगर भाई लेते हैं तो देखिएगा पिता का भाई, यह अंकल हो गया, अंकल का ये क्या हो गया, भतीजी, भतीजी मार सकते हैं। बहन भी रहेगा तो ये क्या होगा, भतीजी ही होगा, क्योंकि ये सर्कल के अंदर के हैं इसलिए भतीजी होगा। और इसके बारे में पूछा जाता तो हम भतीजा आंसर देते, ठीक है, पर इस फीमेल के बारे में पूछा गया आपको तो ये क्या हो जाएगा, भतीजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। करा 5 उत्पादक एन एल टी यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके रखे गए हैं, मतलब उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ। पूरब मान लीजिए, पूरब तो ऐसे किधर होता है, राइट की तरफ होता है आपका। ये आपका हो गया पूरब, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर, ये नीचे हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम। तो पूरब की तरफ है, इसका मतलब इधर आपका सारे का मुंह है, इधर 5 व्यक्ति था, 5 उत्पाद, 3 4 5। अगर मुख इसका पूरब की तरफ है तो राइट हैंड इसका नीचे होगा सारे का, और लेफ्ट हैंड सारे का ऊपर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। टी यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है। टी जो है यू के बाएं दूसरे स्थान में, पहला बाएं दूसरा बाएं कौन है, टी, दूसरा बाएं कौन है, टी। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर प्रश्न क्या करा, एन एल के दाएं दूसरे स्थान पर है। एल के दाएं पहला दूसरे स्थान पर कौन है, एल के दाएं है एन दूसरे स्थान पर। आर यू के तुरंत दाएं है, आर जो है यू के तुरंत दाएं, यू यहाँ था, इसका मतलब तुरंत दाएं आर है। उसके बाद फिर क्या बोला है, उत्तर की ओर से कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर है। उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन है जो आपको बताना है। फुलफिल करिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो 4 व्यक्ति एक सीधी लाइन में, यू के दूसरे बाएं हैं टी, इसके राइट में है आर, पहला व्यक्ति दूसरा तीसरा चौथा, 4 व्यक्ति है। उसके बाद एल के दूसरे बाएं हैं एन, इसका मतलब एल को लेना पड़ेगा दूर, यहाँ एक ही जगह खाली है जो यहाँ पे बैठेगा कौन, एन, यहाँ लेना पड़ेगा आपको एल। चलिए राइट की तरफ है, अगर यू को यहाँ बैठाइएगा तो ये आपका हो जाएगा कौन, एक स्थान खाली हो जाएगा लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट टी बैठ जाएगा, फुलफिल नहीं करेगा इसको, तो फिर आपको एल को कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे। यू को यहाँ बैठाइएगा तो यू का अगर मुख इधर है तो राइट हैंड अभी बोले सारे का नीचे, तो राइट में कौन है, एल का, यू के राइट में है आर।
उसके बाद यू के लेफ्ट में सेकंड कौन है, टी। ये पहला लेफ्ट हो गया, दूसरा लेफ्ट कौन हो गया, टी। उसके बाद इसको भरिए, एल के दूसरा राइट है एन। अगर एल को यहाँ ले लेते हैं तो पहला राइट दूसरा राइट कौन है, एन। ये देखिए फुलफिल सारे भर गया। ऊपर उत्तर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, टी। टी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इस आकृति को पैटर्न को पूरा करेगा ऐसा कौन सा ऑप्शन चारों में से है। देखिए और कमेंट कीजिए राइट आंसर। देखिएगा इसको फुलफिल करने के लिए, ये वर्ग है, इसको फुलफिल करने के लिए एक कर्व यहाँ लेगा, एक कर्व यहाँ है, कर्व यहाँ कर्व एक नहीं लिया कॉर्नर के साथ, गलत। कॉर्नर के साथ कर्व नहीं आया, गलत। उसके बाद फिर देखिएगा तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ एक कर्व लेगा, एक यहाँ कर्व लेगा, दो वो आएगा कॉर्नर बाई कॉर्नर। यहाँ देखिएगा तो कॉर्नर बाई कॉर्नर यहाँ है। उसके बाद फिर एक नीचे की तरफ आएगा, यहाँ कॉर्नर में नीचे की तरफ यहाँ है, कॉर्नर में यहाँ भी है, दोनों फिगर में। पर आप ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा यहाँ आपको डिफरेंस दिखाई दे सकता है। ऑप्शन ए को अगर उठाते हैं तो ध्यान से देखिएगा तो कॉर्नर में आकर मर्ज हुआ दोनों। और ऑप्शन बी को देखिएगा तो थोड़ा सा कॉर्नर से क्या रखा, इसको दूर रखा, कॉर्नर से थोड़ा सा दूर है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों रेखा, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर इसको दोनों को सेम भी रखते हैं तो पहला आप किसको आंसर मारेंगे, ए को, दूसरा पे आप नहीं जा सकते। अगर दो ऑप्शन आपका राइट मिल रहा है भी ऑप्शन में तो सबसे पहले जो सबसे पहले आया उसको आप राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला प्रश्न आ गया। डायरेक्शन का ये हो गया आपका उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, अभी बोले, इधर वाले को बोलते हैं पूरब, इधर वाले को बोलते हैं पश्चिम। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, दक्षिण का मतलब नीचे, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ये पॉइंट मान लेते हैं। उसके बाद और पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब लेफ्ट की तरफ, इधर गया और 3 किलोमीटर चला। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है प्रश्न, 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर किधर, ऊपर की तरफ, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर चला। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा, उसने पूरब की ओर एक अंतिम मोड़ लिया, पूरब की ओर एक अंतिम मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। पूरब किधर है, राइट की तरफ, यहाँ से चला और 3 किलोमीटर चला पूरब की ओर। तो बताइए, और प्रश्न क्या बोल रहा, अशोक प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, यहाँ था आपका। ठीक है, ये टोटल दूरी हो गया 5 और ये टोटल दूरी था कितना, 8। इससे बढ़ा देते हैं थोड़ा, तो ये टोटल 8 था, तो ये इतना वाले भाग कितना हो गया, 5, और ये बच गया 3। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और यहाँ पे अभी मौजूद है व्यक्ति। तो शुरुआती प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में, दक्षिण के डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या करा आपसे, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जो आपको वर्ड दिया गया है, ये जो सारे लेटर है, सारे लेटर की मदद से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए की बात करें, MAN यहाँ भी है। चलिए ठीक है, TLE यहाँ मिल गया, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी की अगर बात करें, बी पे जाइएगा तो आपका क्या है, PINT, तो यहाँ आपका PINT ये भी मिल गया, ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। सी पे चलते हैं, PLA, P हो गया यहाँ, L हो गया यहाँ, A हो गया यहाँ, TE ये भी बनाया जा सकता। जब 3 ऑप्शन आपका बनाया जा सकता है, इसका मतलब कौन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे देखिए PO यहाँ था, तो PO ऊपर वाले में देखिए O आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, P तो यहाँ है तो P यहाँ भी मिला, पर O यहाँ लिया तो सारे वर्ड में देखिए O आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इस लेटर की मदद से, सारे लेटर की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।